डेली मिस्टर एंड मिसेस परशुराम सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं शालिनी अपने काका को कहती है, आप इनसे क्या बोल रहे थे? शालिनी के काका कहते हैं, मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि जमाई जी आप आकर यहाँ पर कबीर से माफी मांग लीजिए, सब मसले का हल हो जाएगा। तभी शालिनी को उन पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि हम कभी नहीं हार मानेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये कहने के बाद शालिनी फोन बंद कर देती है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। शिव प्रसाद उसे कहता है कि तुम रो मत, तुम मुझे रोते हुए ऐसे अच्छी नहीं लगती। शालिनी कहती है, मेरे मायके वाले कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते इससे हमारी इंसल्ट ना हो। जब वो ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत बैड फील होता है। शिव प्रसाद कहता है, छोड़ो ना, मैं जरा अपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं एक क्लाइंट से मिलने वाला हूँ और आते हुए तुम्हारे लिए साड़ी भी लेता आऊंगा। तुम कितने दिनों से यही 4 साड़ियों से काम चला रही हो। शालिनी कहती है, नहीं नहीं आप खर्चा मत करना। शिव प्रसाद कहता है, अरे मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं अभी गया और अभी आया। अभी शालिनी के पास पीहू आती है। वो कहती है, मम्मा हमें वहाँ नहीं जाना, उस गंदे नाना जी ने हमें इनवाइट किया था। शालिनी उसे कहती है, नहीं बेटा हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। पीहू कहती है, लेकिन क्यों मम्मा? शालिनी कहती है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग गंदे रहते हैं। शालिनी फिर से मन में सोचने लग जाती है। वो कहती है, वहाँ पर सब लोग नशे में चूर होंगे। देखते हैं शालिनी के सोचने जैसा ही पार्टी में चल रहा होता है। सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। कुलकर्णी सबको कहता है, आज हमारा बेटा इतने दिनों के बाद वापस आया है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही था। तो सब लोग खाए पिए और ऐश करें। कुलकर्णी म्यूजिक ऑन करवाता है तो नाच गाना शुरू हो जाता है। वीर भी आराध्या के साथ खूब डांस करता है। फिर हम देखते हैं बच्चे स्कूल में होते हैं। पीहू चिंटू से कहती है, मम्मा पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं है। वो चिंटू से कहते हैं, तुम्हें पता है आज हम चारों बाहर लंच करने जाने वाले थे। तभी उनके पास शीतल आ जाती है। वो कहती है, आप लोग मुझे जानते हो? चिंटू कहता है, हाँ मैं आपको जानता हूँ, मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। शीतल कहती है, तुमसे बेहतर तुम्हारे पा जानते हैं क्योंकि उनके साथ पहले मेरी शादी होने वाली थी। शीतल बच्चों को कार्ड थमाती है। वो कहती है कि अपनी मम्मी को दे देना और बोलना कि आंटी आई थी। भी वहाँ पर शालिनी आ जाती है। बच्चे भागे भागे उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मम्मा जहाँ पर एक आंटी आई थी। शालिनी कहती है कि कौन सी आंटी? बच्चे जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो शीतल वहाँ पर नहीं होती। चिंटू कहता है, अभी तो यहीं पर थी आंटी, पता नहीं कहाँ चले गई। पीहू कहती है, देखो मम्मा ये क्या देकर चले गई। शालिनी उसे खोलती है और देखती है। एक कार्ड होता है जिसमें सूखे हुए फूल होते हैं, पता नहीं उसमें कितनी देर से रखे हों। शालिनी उसे गौर से देखती है। तभी उसको शीतल का फोन आ जाता है। शीतल कहती है, तुम्हें कार्ड कैसा लगा? तुमने उसे ध्यान से देखा? वो मेरे पहले प्यार की निशानी है। शिव को दिया था मैंने वो कार्ड, बहुत प्यार करती थी मैं शिव से। ये सुनकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं। शीतल कहती है, मैं पागलों की तरह उससे प्यार करती थी, फिर पता नहीं क्या से क्या हो गया। तू आंधी की तरह हमारे बीच आई और शिव को उड़ाकर ले गई। उसके बाद मैंने उसे हर जगह ढूंढा। शालिनी, जो घर तुमने शिव के साथ बसाया है उस घर पे मेरा हक होने वाला था। 2 बच्चों की माँ बनी, मैं भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने तुम्हें कहा ना, घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। तो अब मैं तुमसे शिव को छीन लूंगी। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी, उसे मैं मार डालूंगी। शालिनी कहती है, ना तो तुम उसे मार पाओगी और ना ही वो तुम्हारा कभी होने वाला है। वो मुझसे बेहद प्यार करता है और उसकी जिंदगी मेरे ही इर्द गिर्द चलती है। तुम मेरे शिव को कभी नहीं मार पाओगी क्योंकि मुझे भगवान पर यकीन है, इसलिए मैं अपने शिव के लिए व्रत रखती हूँ। मैंने अपने पति के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाया है, इसलिए स्वयं जमराज भी मेरे पति को मुझसे छीन नहीं सकते। ये कहकर शालिनी फोन बंद कर देती है। वहाँ पर शीतल रो रही होती है। वो कहती है कि इसने फोन क्यों काट दिया। वो कहती है, शिव ना सही, परशुराम को तो मेरे पास आना ही होगा, मैं उसे तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और शालिनी शीतल की बातें सुनकर रोने लग जाती है। शीतल अपने मन के साथ पागलपन की बातें करती है। वो कहती है, या तो परशुराम मेरे पास आएगा या फिर इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। पीहू अपनी मम्मा से कहती है, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? शालिनी कहती है, कुछ नहीं, तुम घर चलो। लेकिन पीहू फिर से सवाल करती है। वो कहती है, मम्मा वो आंटी कौन थी और क्या बोल रही थी? उसकी क्या सचमुच पापा के साथ शादी होने वाली थी? शालिनी पीहू को डांटती है। वो कहती है, मैंने बोला ना तुम लोग चुप रहो और घर चलो। तभी पीहू रोने लग जाती है। वो कहती है, मम्मा आप हमें क्यों डांट रहे हो? शालिनी उसे कहती है, अच्छा आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को एक कमाल की न्यूज दूं। बच्चे खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या मम्मा? शालिनी
शालिनी कहती है इस वेकेशन में हम सब लोग मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। ये सुनकर बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। अगले ही पल चिंटू कहता है मम्मा पा के पास इतने पैसे कहाँ से आए, अभी तो महीने का आखिर चल रहा है। शालिनी कहती है चिंटू बेटा तू फिक्र मत कर, मैंने जो पा की पॉकेट से पैसे अलग से रखे हैं ना वो है मेरे पास, वही पैसे मैंने तुम्हारे पा को दे दिए और उन्होंने टिकट्स खरीद ली। अब हम सब लोग मिलकर घूमने जाएंगे, वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे, पहाड़ देखेंगे और बर्फ देखेंगे। ये सुनकर शालिनी के बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। शालिनी उनको घर ले जाती है मगर शीतल उनकी बातें सुन रही होती है। उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर घूमने जा रहे हैं। वो कहती है थैंक यू शालिनी, ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन था, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कितने अनजाने में मुझे सब कुछ बता दिया है। लगता है शीतल अब बहुत बड़ा कांड करने वाली है। शालिनी खुशी के मारे अपनी मम्मी को भी ये सब बातें बता रही होती है। शालिनी की मम्मी भी ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है। शालिनी कहती है पता है माँ आज मेरा दिल बहुत ही भर आया है। मेरे पति के पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, एक तरह से देखा जाए तो हम गरीब ही हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ा है। दूसरों की लापरवाही, ताना कसना, जहाँ तक मेरे मायके में भी हमारा अपमान ही हुआ है। शिव के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास बहुत पैसे नहीं है। पता नहीं अकेले मैंने कितनी बार आंसू बहाए हैं, कितनी बार मैंने आपके दामाद जी से आंखें नहीं मिलाई हैं। शर्म से सिर झुक जाया करता था मेरा। दामाद जी को तो मेहमान का दर्जा दिया जाता है और हमारी संस्कृति में मेहमान को भगवान मानते हैं, लेकिन उन्होंने तो मेहमान का दर्जा देने से भी इनकार कर दिया। शालिनी रोते हुए अपनी माँ को कहती है आज तक हम कहीं घूमने नहीं जा पाए हैं। इतनी बार हम लोगों ने प्लान किया कि हनीमून के लिए जाएंगे, लेकिन इस बार मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके टिकट्स ली हैं। हमने वहाँ पर एक बंगला भी बुक किया है तो बहुत ही सुंदर है और तुम्हारे दामाद जी को बाहर घूमना बहुत पसंद है, इसलिए फाइनली हम चारों लोग मिलकर बाहर घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर शालिनी की माँ बेहद खुश हो जाती है। वो शालिनी से कहती है एक बात बता बेटा, तेरी शिव के साथ पहली मुलाकात कैसे हुई? शालिनी कहती है कॉलेज के फंक्शन में। तभी वो उस पलों को याद करने लग जाती है, मानो कि शालिनी खो ही जाती है। शालिनी की माँ कहती है अरे तुम चुप क्यों हो गई, तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ। शालिनी कहती है छोड़ो ना माँ, ये शर्म आती है। मगर शालिनी की माँ कहती है मुझसे क्या शर्माना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो अब तुम मुझे जल्दी से बताओ। शालिनी कहती है फिर क्या, एक दिन मुझे वो प्रपोज करने वाले थे, लेकिन वो हिचकिचा रहे थे, बातों को गोल गोल घुमा रहे थे, तो मैंने ही उन्हें प्रपोज कर दिया। शालिनी की माँ कहती है क्या तुमने ही उसे बोल दिया? शालिनी कहती है हाँ, तुम्हारे दामाद बहुत ही शर्मीले टाइप के थे। माँ बेटी की बातों के साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब लोग घूमने जाने वाले हैं और वहीं पर शीतल भी इनका पीछा करते हुए वहाँ पर जाएगी। क्या वहाँ पर जाकर ये बहुत बड़ा कांड करने वाली है? ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।